अच्छा, अब ध्यान दें सारे इधर। आज बात करने वाला हूँ मल्टी कैमरा एडिटिंग। मल्टी कैमरा एडिटिंग में होता ये है कि आप एक से ज्यादा कैमरास की रिकॉर्डिंग यहाँ पे लाते हैं और उसको एडिट करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल आई प्रेस कर रहा हूँ। ये हमने वीडियोस रिकॉर्ड की हुई है एक बंदे की, 2 कैमरास के साथ। दोनों को सेलेक्ट करके ओपन करते हैं। एक वीडियो पे डबल क्लिक करें तो यहाँ पर ये सोर्स विंडो में शो हो जाएगी। यहाँ पर प्ले करके देख सकते हैं। ऑन होगी। अब यहाँ से भी मैं ऑन कर देता हूं। ठीक है, ये सामने वाली है और दूसरी ये लेफ्ट साइड से जो रिकॉर्ड की गई है। किसी भी एक वीडियो को उठा के यहाँ पे टाइमलाइन पे रख लें तो ये एक सीक्वेंस बन जाएगा। सीक्वेंस का आप नाम एडिट कर सकते हैं। डबल क्लिक करें नाम पे, कंट्रोल ए प्रेस करके आप चेंज कर सकते हैं। मल्टी कैमरा एडिटिंग लिख रहा हूँ सीक्वेंस का नाम। तो यहाँ पर ऊपर भी ये इसने लिख दिया मल्टी कैमरा एडिटिंग। इसका देखें अभी ऑडियो भी शो हो रहा है, तो इसका मतलब वीडियो के साथ ऑडियो भी है। दूसरी जो वीडियो है वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसको उठा के इसके ऊपर ऐसे रखना है, बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे नहीं रखना कि वो उसको खा जाए, ऐसे नहीं रखना। ठीक है, दूसरे ट्रैक पे रखें, बस ऐसे रख देना है। अब अगर हम प्ले करके सुनते हैं तो होगा ये कि वो ज़रा वीडियो आगे पीछे होगी तो 2-2 आवाजें आएंगी। भी देखना है, इसमें भी देखना है। ठीक है, दोनों में देख के बात मैंने स्टार्ट कर लिया। आपने उसमें भी देखना है, इसमें भी देखना है, दोनों में आवाजें आगे पीछे। ठीक है, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि मैन्युअली हम इन दोनों को अलाइन कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज का मतलब ये है कि दोनों की ऑडियो एक ही वक्त पे आ रही हो, दोनों की वीडियो एक ही टाइम पे दिख रही हो। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों की ऑडियो वेव फॉर्म को मैच करें या वीडियो को मैच करें, लिपसिंग मैच करें, या जो बंदा हाथ हिला रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उस चीज को मैच करें। तो उसके लिए हम मैन्युअली इसको उठा के इधर उधर कर सकते हैं ऐसे। और वेव फॉर्म पे अगर गौर करेंगे तो एक ही बंदा अगर गौर रहा है तो उसकी वेव फॉर्म एक ही जैसी होगी। थोड़ा सा गेस करना मुश्किल है, लेकिन आगे पीछे करके आप अगर थोड़ा देखें तो कहीं ना कहीं मैच हो जाती है। अभी मैच हो गई है। अभी अगर मैं प्ले करके इसको सुनता हूं, मैंने स्टार्ट कर लिया। आपने उसमें भी देखना है, इसमें भी देखना है। ठीक, आगे पीछे करके सुन के देखते हैं। ठीक है, दोनों में देख के बात करें, थोड़ी देर उसमें देखें, थोड़ी देर इसमें देखें, है ना। काफी हद तक ये मैनुअल तरीका है। ये हर सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हैं। ये आप कैपकट में भी कर सकते हैं। मैनुअली आप दोनों वीडियोस को अलाइन कर दें। ठीक है, ये आप वीडियोस में भी देख सकते हैं। ऊपर वाला जो मीडिया है उसको मैं ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ से हाइड कर रहा हूँ। आई बनी हुई है, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अभी देखें वो साइड पे देख रहे हैं दूसरे कैमरे की तरफ, तो यहां से भी अंदाजा हो रहा है कि ये आपस में मैच हो गई। पहले तो ये है कि इन दोनों को सिलेक्ट करें, मीडिया को राइट क्लिक करें और यहाँ पर अनलिंक का ऑप्शन होगा, अनलिंक कर दें ताकि ऑडियो अलग हो जाए और वीडियो अलग हो जाए। सिंक्रोनाइज करने के बाद ठीक है, ऑडियो अलग हो जाए और वीडियो अलग हो जाए, क्योंकि वीडियो में हमने कटिंग करनी है या वीडियो में हमने काम करना है तो ऑडियो उसके साथ मिक्स नहीं होनी चाहिए। ये काम मल्टी कैमरा एडिटिंग करते हुए लाजमी करते हैं कि ऑडियो को अलग कर देते हैं। सेपरेट ऑडियो का ऑप्शन कैपकट में भी आपको मिलेगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो या सेपरेट ऑडियो। जब ये इस कैमरे में देखेगा तो हम ये वाला कैमरा ऑन कर देंगे, जब ये दूसरे कैमरे में देखेगा तो दूसरा वाला कैमरा ऑन कर देंगे, या अपनी मर्जी से करेंगे। तो कैमरा कैसे ऑन करेंगे, इसमें हम सिंपली बस कटिंग करते जाएंगे। फर्ज करें हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब ये आगे वाले कैमरे में देख रहा है तो यहाँ से हम सी दबा के इसको कट कर देते हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं, जब ये इस कैमरे में देखना शुरू हो जाएगा तो हम ये वाला कैमरा ऑन करेंगे, यहाँ से भी कटिंग करेंगे और दरम्यान वाला पार्ट डिलीट कर देंगे। डिलीट करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ से प्ले करके देखेंगे। तो ये था मैनुअल तरीका जिसमें हम कटिंग करते हैं और नीचे वाला कैमरा शो करते हैं। ठीक है, या नीचे वाला जो भी मीडिया हमने रखना है उसको सिर्फ रखते हैं, ऊपर वाले को कट कर लेते हैं। फर्ज करें ये देखें अभी ये इस कैमरे में देख रहा है, जहां से इसने इस कैमरे में देखना शुरू किया है वहां से हम ये वाला कैमरा रखेंगे और बाकी पोर्शन कट कर देंगे। तो सी दबा के यहाँ से मैं इसको कट कर रहा हूँ, पीछे जाते हैं। ये देखें अभी पीछे ये दूसरे कैमरे में देख रहे हैं तो यहाँ से इसको कट किया। दरम्यान वाला पोर्शन मैंने डिलीट कर दिया ताकि ये दूसरा कैमरा जो नीचे लेयर है वो शो हो, बस कैमरा या लेयर वो शो। फिर ये जब इस कैमरे में देखेगा ये ऑन कर देंगे, फिर जब दूसरे में देखेगा वो ऑन कर देंगे। कैसे कट करेंगे, ये मीडिया वहां से हटा देंगे ऊपर वाला। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि कुछ वीडियोस होती हैं जिसमें वो बंदा दूसरे कैमरे में देख रहा होता है तो ये वाला कैमरा हम रखते हैं थोड़ी देर के लिए। ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हमने ये कैमरा ऑन किया, वापस वही ऑन कर दें। ठीक है, ऐसे। अब जब ये दूसरे कैमरे में देखेगा वो ऑन कर देंगे। ऐसे बस हम मैनुअल कटिंग करते हैं। अभी हम आते हैं प्रीमियर प्रो के अपने जो मल्टी कैमरा वाला ऑप्शन है उसकी तरफ, जिसमें हम ऑटोमेटिकली ये कटिंग वगैरह कर सकते हैं। सिर्फ आपने प्ले वाला बटन दबाना है और माउस से एडिटिंग करते जाना है। ठीक है, ये इजी तरीका मैं आपको अभी बताता हूँ। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ सब कुछ यहाँ से। पहले एक वीडियो रखते हैं यहाँ पे और फिर दूसरी रखते हैं। बस ऐसे कहीं भी रख लें, बेशक यहाँ पे रख लें, लेकिन ऊपर रखना है, मतलब दूसरी लेयर में। तो ये ऑडियो भी दूसरी लेयर में खुद ब खुद चला जाएगा। अब दोनों को सिलेक्ट करें ऐसे
राइट क्लिक करें और यहाँ पर एक ऑप्शन है सिंक्रोनाइज का, इस पे क्लिक करें और ऑडियो पे रहना है, मतलब इसको हटाना नहीं है और ओके कर देना है। तो ये खुद ब खुद एनालाइज करेगा दोनों की ऑडियो को और ये सिंक्रोनाइज कर देगा ऐसे, ठीक है। ये इसने उठा के मीडिया को आगे कर दिया, आगे फेंक दिया, लेकिन इसने सिंक्रोनाइजेशन कर दिया। ये आप प्ले करके सुन सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये वाकई सिंक्रोनाइजेशन हो गया। और मैं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ। थोड़ा इसको जूम करते हैं, जहां से इसने बोलना शुरू किया वहां से इसको कट करेंगे। प्ले करते हैं पहले, चलिए शुरू करें। बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू किया तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे सारे मीडिया को। तो बेशक प्ले हेड वहां पे रख लें, सीध बार रेजर टूल आएगी और यहाँ पर अगर मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो जो मीडिया जिसके ऊपर क्लिक करूंगा सिर्फ वही कट होगा। तो मैंने पूरा ऊपर से नीचे तक कट करना है तो क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो ऊपर से नीचे जो भी मीडिया वो सारा का सारा कट हो जाएगा। वी से इस टूल पे चले जाएंगे या इसके ऊपर क्लिक कर दें। ये जो पीछे मीडिया हमने इसको डिलीट करना है, बैक स्पेस से डिलीट कर दिया। अब ये सब जो मीडिया है इसको उठा के पीछे आप रख सकते हैं, ऐसे सिलेक्ट करके भी रख सकते हैं। और मैंने आपको एक और टूल बताई थी, ये दूसरी वाली ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल, इसके ऊपर क्लिक करें, इसको सेलेक्ट करें, इसको उठा के से। अब अगर 0 पे आप जाते हैं तो ये इसके बाद मैंने आपको बताया था सिंक्रोनाइजेशन के बाद दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और अनलिंक कर दें। अनलिंक मतलब ये जो ऑडियो है ये इससे अलग हो जाना चाहिए, तो ये काम लाजमी करना है। ऑडियो और वीडियो अलग अलग होने चाहिए। ये क्यों करते हैं हम, ऑडियो हमने कट नहीं करनी होती, हमने वीडियो ही कटिंग करनी होती है। वीडियो में हमने मल्टी कैमरा एडिटिंग करनी है या कुछ भी करना है। जहां से ये एंड हो रहा है वहां पर भी इसको रखेंगे। यहाँ पे हम लोग ये चीज सीख रहे हैं। थैंक यू किया तो बस ये हम इसको कटिंग करके भी कर सकते हैं और ऐसे उठा के पीछे भी कर सकते हैं, एक एक मीडिया को ऐसे। तो ये बराबर होना चाहिए दोनों साइडों से, शुरू से भी एंड से भी बराबर होना चाहिए कि जहां पर एंडिंग हो रही है। ये काम करने के बाद आपने बेस्ट इसमें से ऑडियो चूज करना है कि ऑडियो किस में ज्यादा अच्छा है, या फिर आपने जो ऑडियो क्लिप खुद से रखी हुई है जो अलग से माइक में आपने रिकॉर्डिंग की हुई है ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो उसको रखेंगे। बाकी ऑडियोज को आप ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे बैक स्पेस। तो अब हम ये कर सकते हैं कि दोनों का अलग अलग सुन के देख सकते हैं कि कौन सी ऑडियो बेहतर है। तो उसके लिए आप एक ट्रैक को म्यूट करें, एम लिखा हुआ है म्यूट ट्रैक, ठीक है। एम के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ट्रैक म्यूट हो जाएगा, अभी नीचे वाले की आवाज आएगी, प्ले करके सुन सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अब्दुल वहाब है और ठीक है, ये ऐसी आवाज आ रही है। अब नीचे वाले को म्यूट करते हैं, ऊपर वाले को अनम्यूट कर देते हैं, प्ले करके सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अब्दुल वहाब है और अब बताएं कौन सा वाला सही है, ऊपर वाला है ना। तो नीचे वाले को हम डिलीट कर देते हैं। बस ये ऑडियो हमें चाहिए तो इसको या तो लॉक कर दें, यहाँ पर ये लॉक का बटन है पीछे, ताकि ये हिले ही ना अपनी जगह से, बस लॉक हो गया। अब आपने यहाँ पर मल्टी कैमरा एडिटिंग चूज करना है, जो कि इसमें प्रीमियर प्रो में अपना ऑप्शन है एम्बेड डिटेल। दोनों को सिलेक्ट करके ऐसे राइट क्लिक करें, इसमें एक नेस्ट वाला ऑप्शन है जिसमें दो चीजों को आपस में बना के एक ही कर देता है, ठीक है। नेस्ट करेंगे तो ये एक ही मीडिया बन जाएगा, ठीक है। ओके कर दें, दोनों को मिला के एक ही नेस्ट इसने कर दिया, या एक ही घोंसले में दोनों अंडों को रख दिया। अब आपने मल्टी कैमरा एडिटिंग वाला ऑप्शन ऑन करना है तो राइट क्लिक करें इस पे, तो मल्टी कैमरा का ये ऑप्शन है। सिंक्रोनाइजेशन करने के बाद नेस्टिंग करते हैं, नेस्टिंग करने के बाद मल्टी कैमरा वाला ऑप्शन इनेबल कर देते हैं। अभी ये इनेबल हो गया मल्टी कैमरा वाला ऑप्शन, लेकिन हम एडिटिंग कैसे करेंगे उसके लिए हमें एक शॉर्टकट की यूज करनी पड़ती है, शिफ्ट 0, ठीक है। शिफ्ट 0 जब प्रेस करेंगे तो ये दोनों कैमरास यहाँ पे शो हो जाएंगे। इस विंडो को मैं थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूँ, सिर्फ ये विंडो नजर आए, इसमें देखें दोनों कैमरास शो हो रहे हैं। अब आप प्ले करेंगे बस, और सिंपली आपने माउस से वो कैमरा सेलेक्ट करना है जो आपने उस टाइम पे ऑन करना है। स्पेस प्रेस कर रहा हूँ और फिर माउस से मैं सिर्फ काम लूंगा, राइट क्लिक करता जाऊंगा तो जो मैंने कैमरा ऑन करना है, फर्ज करें शुरू में मैंने ये वाला कैमरा ऑन करना है तो ये इस पे क्लिक कर देते हैं। अब प्ले करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अब्दुल वहाब है और मैं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ। तो आज की क्लास में जो हम लोग बस मैं वो क्लिक करता जा रहा हूँ, कर रहे हैं, ठीक है। देखना आज ये सीखेंगे कि वीडियो को मल्टीपल कैमरा में शूट कैसे किया जाता है। तो अभी हम इसको शूट करके देख रहे हैं, जिसे मैं आप सबके सामने बोल रहा हूँ। तो एक कैमरा इस साइड पे ब्लिंक कर रहा है और एक कैमरा हमारा इस साइड पे शूट कर रहा है। तो वीडियो एडिटिंग की इस क्लास में हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। वीडियो एडिटिंग के बारे में सीखा है, बैकग्राउंड के बारे में सीखा है, एनिमेशन सीखी हैं और बहुत सारी चीजें सीखी हैं। IT बोर्ड में यहाँ पे हम लोग ये चीज सीख रहे हैं। थैंक यू। अब यहाँ पर देखें नीचे कट्स लगे हुए हैं खुद ब खुद, ये देखें कट्स लगे हुए हैं। अब प्ले करके देख लेते हैं। मेरा नाम अब्दुल वहाब है और मैं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ। तो आज की क्लास में जो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे हम आज ये सीखेंगे कि वीडियो को मल्टीपल कैमरा में शूट कैसे किया जाता है। तो अभी हम इसको शूट करके देख रहे हैं, जिसे मैं आप सबके सामने बोल रहा हूँ। तो एक कैमरा इस साइड पे ब्लिंक कर रहा है और एक कैमरा हमारा इस साइड पे शूट कर रहा है।
तो वीडियो एडिटिंग की इस क्लास में हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। वीडियो एडिटिंग के बारे में सीखा है, बैकग्राउंड्स के बारे में सीखा है, एनिमेशन सीखी हैं और बहुत सारी चीजें सीखी हैं। आईटी बोर्ड में यहाँ पे हम लोग ये चीज सीख रहे हैं। थैंक यू। अब मल्टी कैमरा की बात कर रहे थे, तो इसमें बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि हम गलती कर लेते हैं कैमरा चेंज करते हुए, तो पहले करना था या बाद में करना था, तो इस तरह का कोई रोला हो गया तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे ये इसने पहले देखना यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो मैंने कैमरा थोड़े लेट चेंज किया, तो हम इसको बस उठा के इधर पीछे ले आ सकते हैं, अगले मीडिया को पीछे ले आए, तो ये खुद ब खुद ठीक रहा हूँ, वो वाला सारा मीडिया पीछे आ जाएगा। तो आज की क्लास में जो तो यहाँ पे लेट किया है, तो इसको थोड़ा पीछे कर लें, इसको ऐसे, तो ऐसे भी आज की क्लास में जो ठीक है। अच्छा, ये अगर आपके पास 3-4 फुटेज हैं, 3-4 क्लिप्स हैं, उनको भी आप इसी तरह से एडिट कर सकते हैं।